आप सभी का वेलकम है। आज मैं एक कहानी के साथ अपनी बात शुरू करूँगा। आपने ये कहानी बार बार सुनी भी होगी। हाथी का बच्चा जब छोटा होता है, जब हाथी छोटा होता है, उसके बचपन में उसको एक ज़ंजीर से बांध दिया जाता है। अपने बचपन में हाथी उस ज़ंजीर को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, और वो टूट नहीं पाती क्योंकि वो उतना मज़बूत या ताकतवर नहीं होता। लेकिन जब हाथी बड़ा हो जाता है तब उसको मामूली रस्सी या ज़ंजीर से बांधा जाता है। हालांकि अब वो उसको तोड़ सकता है, अगर उसको कोशिश करें तो रस्सी या ज़ंजीर उसके लिए उतनी मज़बूत नहीं होती क्योंकि वो ताकत में बढ़ गया है, उसकी ताकत बढ़ चुकी है। लेकिन वो कोशिश नहीं करता क्योंकि बचपन में उसके जहन में जो बातें बता दी गई हैं या डाल दी गई हैं, बाहर उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि अब मैं ज़ंजीर को तोड़ नहीं सकता। तो बड़ा होने के बाद भी, ताकतवर होने के बाद भी वो कोशिश नहीं करता क्योंकि वो बचपन की याद उसके जहन में बैठ जाती है कि मैं इस ज़ंजीर को तोड़ नहीं सकता, और वो कोशिश नहीं करता है। ऐसा ही कुछ हमारे बच्चों के साथ होता है कि जो बच्चे बचपन में बड़े खुशहाल होते हैं, एक्टिव होते हैं, होशियार होते हैं, लेकिन उनके एक एक गलती पर उनको टोका जाता है, करेक्ट किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। बार बार करेक्शन की वजह से बच्चे बहुत मायूस हो जाते हैं या वो दोबारा किसी चीज़ को करने की कोशिश नहीं करते। बच्चों से पेरेंट्स या आसपास के लोग, भाई बहन, बच्चों को कहते हैं कि तुम ये कर नहीं सकते, अरे ये कैसा किया, अरे ये गलत हो गया, अरे टूट जाएगा, अरे गिर जाएगा। और ये बातें बार बार बच्चों के जहन पर हैमरिंग होती है और बच्चा कोशिश करने से रुक जाता है। बचपन में जब बातें उसके जहन में बैठ जाती है कि मैं कर नहीं सकता, मुझसे ये चीज़ें टूट जाती है या मैं ये कर नहीं पाऊँगा, जब ये जहन बन जाता है तो बच्चे कोशिश नहीं करते और काबिलियत, सलाहियत होने के बावजूद भी वो मायूस हो जाते हैं। इसलिए एक शेर है कि मायूसी है जो कदमों को जकड़ लेती है, मायूसी है जो कदमों को जकड़ लेती है, रास्ता कोई भी दुश्वार नहीं होता। रास्ते दुश्वार नहीं होते, लेकिन जहन में बार बार निगेटिव चीज़ों की भरमार होने की वजह से या उसका वो सुनने की वजह से वो कोशिश करने से रुक जाता है। इसलिए बच्चों को इनकरेज करें, पॉजिटिव चीज़ें उनके जहन में डालें, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी स्लेट क्लीन होती है, साफ़ होती है। हम ही लोग सारी चीज़ें उसके जहन में डालते हैं। जब बच्चा बचपन में सवालात पूछता है तो हम उसको कहते हैं कि खामोश बैठो, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं कि बात नहीं करता, क्योंकि हमने उसको बचपन में उसके सवालात के जवाबात नहीं दिए और उसको इनकरेज नहीं किया, क्योंकि उसके ज़हन में बहुत सवालात थे, जवाबात देना ज़रूरी था। फिर वो मायूस होकर सवालात पूछना बंद कर देता है और ख़ामोश हो जाता है। ऐसे ही पिछले दिनों एक बच्चा मेरे पास आया, वो बहुत ज़हीन, अच्छा है, बहुत सारी सलाहियतें उसके अंदर हैं, लेकिन वो काफ़ी मायूस था। जब मैंने उसकी काउंसलिंग की तो पता चला कि उसको बार बार टोका जाता है, उसकी हौसला अफजाई नहीं की जाती है। कहा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, देखो फ़लाँ बच्चा या दूसरे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते, ये तुम्हारे अंदर ये सलाहियत ही नहीं है। इस तरह उसके बाद जहन में बार बार इस तरह की बातें डालने की वजह से वो काफ़ी मायूस हो गया था, और उस मायूसी की वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आ गई थी और वो ज़िंदगी के बारे में कुछ और सोच रहा था। लेकिन काउंसलिंग के बाद मैंने उसको बताया कि आप बहुत काबिल हो, बहुत कुछ कर सकते हो। उसमें बहुत सारी डिज़ाइनिंग की, कंप्यूटर की और सॉफ्टवेयर की और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करने की सलाहियतें उसके अंदर मौजूद हैं। मगर वो चीज़ें जो उसके जहन में बिठा दी गई थी कि तुम कर नहीं सकते, उसकी वजह से वो बहुत मायूस हो गया था। इसलिए हमें चाहिए कि हम बच्चों की हौसला अफजाई करें, उनको इनकरेज करें, उनको वक्त ज़रूरत इनामात से नवाजें और दूसरों के सामने उनकी बुराई न करें, उनकी कमियों को उजागर न करें, उनकी स्ट्रेंथ को उजागर करें, ना कि वीकनेसेस को।
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہترین خوبی کے ساتھ پیدا کیا ہے. آپ کی اولاد بھی، ہر ایک کسی کی اولاد، کسی کا بچہ، بیٹی یا اسٹوڈنٹس، یہ سبھی بہترین خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں مگر یا بے مثال ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی خوبیوں کو سمجھ نہیں پاتے، ان کی پسند ناپسند کو ہم سمجھ نہیں پاتے، ان کا آئی کیو ہم کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے ایپٹیٹیوڈ ہمیں پتہ نہیں ہوتے، ان کی انٹرسٹ، ان کا جو دلچسپی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی، ان کی پرسنالٹی کا ہم کو اندازہ نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے ہم ان کو صحیح طریقے سے ناپ نہیں سکتے، ان کی چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے، اور پھر ہم ان کو الگ الگ مثالوں سے نوازتے ہیں یا الگ الگ باتوں سے نوازتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اس لیے والدین کو بھی چاہیے، ٹیچرز، والدین یا بھائی بہن جو بڑے بھائی بہن ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی یا بہن کی یا اولاد کی چیزوں کو سمجھے کہ اس کے اندر کیا خوبیاں، وہ پسند کیا کرتا ہے. کچھ بچے سائنس میں ہوشیار ہو سکتے ہیں، کوئی آرٹس میں، کوئی کامرس میں، کسی کو بزنس میں دلچسپی ہو سکتی ہے، کوئی ڈیزائننگ میں یا میکینزم میں اچھا ہو سکتا ہے. تو ہم اس کو سمجھیں اور اس کے حساب سے اس کی حوصلہ افزائی کریں. جب ہم کسی ایک بچے کو کہتے ہیں کہ تم یہ کر نہیں سکتے، اب اس بات کو اس کے ذہن سے مٹانے کے لیے، ایریز کرنے کے لیے ہمیں 10 بار اس کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو بچوں کو، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن بچوں کے ذہن میں وہ بیٹھ جاتی ہیں. جب ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، سب کانشیس مائنڈ میں وہ چلی جاتی ہیں، تو اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے ہاتھی کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں اس زنجیر کو توڑ نہیں سکتا، لیکن وہ طاقتور ہونے کے باوجود بھی وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو مان لیتا ہے کہ میں اس رسی کو توڑ نہیں سکتا. ایسا ہی آپ کے بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ قابل ہونے کے باوجود بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہوتا، میں کر نہیں سکتا، اور وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہر بچی کی آپ حوصلہ افزائی کریں، اور حوصلہ افزائی کے بعد اس کے نتائج دیکھیں. انشاءاللہ وہ اچھا ہی کریں گے، اور آپ کا بچے کی پسند کو سمجھ کر اس کے پسند ناپسند کے حساب سے آپ بات کریں. انشاءاللہ اس بچوں کو بہت کامیابی ملے گی. امید کہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.